एंटी पेपर लीक 2026 लोकसभा में पास हो गया है। राज्यसभा में इस समय चर्चा चल रही है। हमारे साथ भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ है। सर, बिल तो पास हो गया है, कितना सख्त कानून मानते हैं? अभी लोकसभा में हुआ है, फिर राज्यसभा में अभी चर्चा है, फिर राष्ट्रपति के पास भी मंजूरी के लिए जाएगा। कितना सख्त कानून मानते हैं? देखिए, 10 करोड़ तक का जुर्माना और बड़ी सजा 10 साल तक की। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कल एक तो हमने अपना ही माइक बंद है और फिर कह रहे हैं कि राहुल गांधी की हमने एक नौटंकी देखी राहुल गांधी जी की कि वो माइक बंद करके कह रहे हैं माइक बंद है। और खुद अध्यक्ष जी ने कहा माइक तो खुला है और खुद बटन दबा के पूरे देश में सुट खोलते हुए देखा। दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि विपक्ष ने बिल पर बात नहीं की, अन्य विषयों पर हंगामा करते हैं। और एक तो देश के बड़े साइंटिस्ट का जिस प्रकार से प्रियंका ने अपमान किया, पूरा देश एक IITN इतने 194 से ज्यादा जिनके पेपर छपे हुए हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं, ऐसे देश के महान वैज्ञानिक का अपमान करना, तो इससे विपक्ष की जो नीयत है वो परीक्षा में सुधार की नहीं है। मतलब पेपर लीक को रोकने का जो अधिनियम आया, जिस पर जो कानून बनने की बात आई, तो विपक्ष की सहभागिता अगर उसकी बहस के हिसाब से देखेंगे तो सहभागिता नहीं, और देश इसको देख रहा है। और सरकार की नीयत और उस नियत के आधार पर नीति जितनी कठोर बन रही है, तो उसके लिए पूरा देश प्रशंसा कर रहा है। और इनकी जो बदनीयती है, वास्तव में इनको केवल बदनीयती इसलिए कर रहा हूँ, केवल बदनामी करने के सिवा किसी चीज को अच्छा करने में किसी भी प्रकार का कोई योगदान दिखाई विपक्ष का नहीं देता। आपने कहा है कि सजा बढ़ाई गई है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सजा बढ़ाने से समस्या हल नहीं होती है। जो हालिया में जो पेपर लीक हुए हैं, उन पर भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से जब कानून कठोर बनते हैं, अब आप देखिए, मैं यहीं से शुरू करूंगा। हमने गौ रक्षा का अधिनियम यहाँ बनाया, गौ संरक्षण का, और 10 साल तक की हम सजा उसमें दे गए। क्या गो कसी हरियाणा में हो रही है? बंद हो गई ना पूरी तरह। तो उसके कारण से उसका जो प्रभाव पड़ता है वो उसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न ये कानून करेगा। और सरकार की नीयत अच्छी है तो नीति अच्छी बन रही है। नीति जब अच्छी होती है तो रूल्स भी अच्छे बनते हैं, रूल्स अच्छे बनते हैं तो सख्ताई के साथ लागू होते हैं। और हमारी जुडिशरी के पास एक मजबूत हथियार आता है सजा देने का इस तरह के लोगों पर। तो ये तो अपने आप में एक बड़ा विषय जो है खुद उत्पन्न हो रहा है। और इसमें दुर्भाग्यपूर्ण वही है कि विपक्ष ने सहयोग नहीं किया। कि किसी चीज के बारे में कोई कानून जब बनता है, कानून के बाद उसके रूल्स बनते हैं, रूल्स बनने के जब बनते हैं तो तय किया जाता है कि इसके लागू करने के जवाबदेही किसके पास है, और इसमें कोई चूक होती है तो उसके जवाबदेही किसके पास होगी। हमेशा रूल्स जब बनते हैं तो रूल्स की डिटेलिंग में वो विषय जाता है। तो धाराएं मोटी मोटी तो जब बिल पास होता है उसमें आ जाती है, लेकिन कृष्णलाल पवार जी मंत्री बैठे हैं, बेदी जी मंत्री बैठे हैं, मैं मंत्री रहा हूं, तो बाद में रूल्स बनते हैं हर एक उसके साथ। और रूल्स में हर लाइन के साथ जवाबदेही तय होती है कि ये लागू करने की जिम्मेवारी किसकी है, और इसमें कोई विफलता होती है तो इसकी लागू करने की जिम्मेवारी है, उसकी विफलता की भी जिम्मेवारी। लेकिन विपक्ष वॉकआउट कर रहा है। लोकसभा में जब विधेयक पारित हुआ तब भी विपक्ष को इस बात से मतलब ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि पूरी बहस में आप निकाल के देखेंगे तो विपक्ष के पास कुछ पॉजिटिव सुझाव है क्या? कोई योगदान इसमें है क्या? यानी अब वो अपना कंट्रीब्यूशन अगर संभालेंगे जाके उन्होंने क्या किया, केवल और केवल हल्ला गुल्ला करने के सिवा। कल मीडिया ने भी सारे ने चलाया, हंगामे के बीच पास हो गया। हंगामा तो था, लेकिन हंगामे के बीच विपक्ष के पास कोई सुझाव नहीं था, कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं था विपक्ष का। यही दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्यसभा को लेकर अब क्या कहना है? चर्चा चल रही है अभी। निश्चित रूप से राज्यसभा में पास होगा। मैं देख रहा था खड़गे जी का भी हल्ला ही ज्यादा चल रहा था, और अगर आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन विपक्ष करता है तो लोग सराहना करेंगे। केवल हल्ला गुल्ला ही अगर करते रहे तो लोगों को ध्यान में आ जाएगा कि इनकी नीयत जो है वो हल्ले गुल्ले की है, उनकी नीयत जो है इस बात की नहीं है कि कानून सख्त बने। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ, कई तरह की तस्वीरें भी सामने आई, किस तरह का देखते हैं आप ये आंदोलन? देखिए, मैंने 16 साल ABVP में काम किया। मैं विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, छात्र आंदोलन का बहुत हिस्सेदार आदमी रहा हूँ, हरियाणा का जनशक्ति हरियाणा अध्यक्ष। लेकिन जिस प्रकार की अश्लीलता इस बार उसमें दिखाई दी, एक तो मैं उसको पूरा देश उससे शर्मिंदगी में, सारे देश को महसूस हो रहा है कि ये किस तरह के व्यवहार, किस तरह की भाषा, किस तरह के दिखाई दी। दूसरी बात,
हर आंदोलन की अपनी एक मर्यादा होती है, और आंदोलन की मर्यादा ये होती है कि भाई उस आंदोलन के जिम्मेवार लोग उसके किसी भी हिस्से में कोई हिंसा नहीं हो, इसको का काम करते हैं। कि भाई हमने कहाँ तक कश्मीर मार्च हमने किया 10,000 छात्र छात्राओं के साथ, देशव्यापी अनेक असर गुवाहाटी में हमने प्रदर्शन किया, हमने जो है 3 बीघा के लिए प्रदर्शन किया, लेकिन कहीं ना कहीं कहाँ रुकना है ये लिमिट उसकी लीडरशिप को पता होनी चाहिए। देश की पार्टी जा रहे हैं, हाई स्कोर्ड इलाका है, तो अगर हमारा प्रशासन वहाँ नहीं रोकेगा तो कैसे हम जो है उसको संभालेंगे। और पहली बार एक और भी देश के लोगों को दुख हो रहा है, और वो दुख ये है कि देश की सेना के लोगों, देश की पुलिस को भी अपशब्द कहेगा। अब जैन जी आगे आ रहे हैं, क्या लगता है कि इस तरह के मुद्दों पर जिस तरह की तस्वीरें हो रही हैं, जैन जी होने का मतलब मर्यादाहीन होना नहीं। हमारी अगली पीढ़ी हमसे अच्छी होनी चाहिए और बेहतरी की होनी। तो धन्यवाद। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, जिनका कहना है कि लोकसभा में जो विपक्ष है उल्टा उनको साथ देना चाहिए, हल्ला गुल्ला करने की वजह जो विधेयक जो इस समय कानून पास हो रहा है उसमें साथ देना चाहिए। मैन इंद्र के साथ गुलशन ग्रोवर गुरु। तो खबर पंचकुला से है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने की है बड़ी कार्रवाई और एसीबी ने पंचकुला चौकी के एसआई को गिरफ्तार किया है। टीम ने एसआई को 5,000 की रिश्वत लेते काबू, कार छोड़ने के एवज में ये रिश्वत मांगी।